आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन मैम क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नीट जेआरएफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेट दिस थिंग्स। ठीक है ना, 4 ऑप्शन मेरा दे रखा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालना पहले सीखते हैं। क्या कह रहा था, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये ना करना है, इसका ना करना था इंटीग्रेशन। चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्सटीट्यूट्स मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग यू को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यू मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने, यू मान लिए। यहाँ ऐसे लिख देते फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या माने, यू मान लिए। अब इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डी यू के फॉर्म में ले आते हैं। अब डी यू के फॉर्म में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आती है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं तो क्या कितना हो गया, डी यू इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। तो ये मेरा डी यू का वैल्यू निकला और ये यू का। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग x के आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और 2 से डिवाइड कराते हैं, है ना। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 के साथ डिवाइड कराते हैं, तो x पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए यही कराते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना, इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए अब इस 2 को कट भी कर देते हैं तो एक्स ही रहेगा, है ना। एक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 2 के डिवाइड और 2 के मल्टीप्लाई कराने से। आगे देखो 2 के साथ ही आगे चलिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया है ना 1/2 को। तो अंदर कितना बच गया, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 1/2 इंटू 2x इंटू डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको पहले लिखो, ये इसको बाद में लिखो, बात सेम है। आगे चलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट्स करते हैं जो मेरा यू माने थे, है ना। अब 1/2 इंटीग्रेट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने थे, यू माने थे, है ना। इसको माने थे ना यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो यू पर पावर 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x इंटू डी एक्स है, तो इसको क्या माने थे, डी यू, है ना। डी यू निकला था ना, 2x इंटू डी यू, तो इसको डी यू लिख देते हैं। एक बार दिखाते हैं आपको शुरू में, देखिए है ना, डी यू कितना था, 2x इंटू डी यू, और यू कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बस उसी को हम लोग लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यू लिख लिए और 2x इंटू डी एक्स को डी यू लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, 1/2 यू का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2। सॉरी यार, क्यों हम दूसरा पेज में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2, है ना, यू पर पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, है ना, प्लस सी मतलब कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, 1/2 इंटू डी यू है, तो इसका हम लोग निकालेंगे कितना आएगा, n+1, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n+1, तो 1/2 प्लस 1। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, यू पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2 के साथ 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 2/3, नहीं सॉरी 3/2, है ना, 3/2, 2 प्लस 1, हाँ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे काट सकते हैं, 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, है ना, 3/2 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, 2/3। यू पर पावर कितना है मेरा, 3/2, तो यू पर पावर 3/2 प्लस सी। अब देखिए यहाँ से 2 कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, 1/3। ठीक है, और
यू पर पावर 3/2 प्लस सी। बस अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 यू का वैल्यू कितना था x² + 1 को हम लोग यू मान रहे थे, पर पावर कितना बन गया 3/2, तो 3/2 प्लस सी। बस ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन के साथ मिलाते हैं कि ऑप्शन में है 1/3 x² + 1 पर पावर 3/2 प्लस सी। तो चलिए ऑप्शन की तरफ, किधर है मेरा ऑप्शन। हाँ देखिए 1/2 वाला तो देखना नहीं, 1/3 बी और सी में है ना, इसको कर लेते हैं। तो अब देखिए सी में क्या है 1/3 x³ + 1 पर पावर 2/3 तो नहीं होगा, है ना, ये खत्म हो गई। तो क्या बचा बी कितना 1/3 x² + 1 पर पावर 3/2 प्लस सी। तो बी मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।